गगन से सारे क्वेश्चन पूछे थे तो वो एकदम से उठी। तो उसने फिर सारी स्टोरी बताई कि एक्चुअल में हुआ क्या। अब जैसे मैं तुम्हें पहले बताया कि गगन अपने भाई से बहुत चिढ़ता था, बहुत ज़्यादा चिढ़ता था, और गगन था आर्मी वाला लड़का था वो, ठीक है। तो गगन को हमेशा से एक लड़का चाहिए था जिसे वो मतलब अपने तौर तरीके सिखा सके, है ना, आर्मी में भेज सके, मर्द टाइप को बना सके, ऐसा टाइप का उससे एक लड़का चाहिए था। पर गगन को ऐसा कहीं से या तो उससे सुना या उससे ऐसा अंधविश्वास से कुछ हो गया था कि उसकी जो तीसरा बच्चा होने वाला है वो भी एक लड़की ही होगी, और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था इस बात से अपनी बीवी से। अब उसकी बीवी तो ये चीज़ चेंज नहीं कर सकती कि कौन सा बच्चा पैदा हो रहा है, राइट, इट्स नॉट पॉसिबल, बायोलॉजिकली पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी वो अपनी बीवी से लड़ता था इस बारे में। तो एक दिन लड़ाई करते करते क्या हुआ कि उसने अपनी बीवी को रात में बोला कि मुझे बेटा ही चाहिए, मुझे नहीं पता तुम कैसे करते हो, मुझे बेटा ही चाहिए। तो ये चीज़ उसकी माँ ने सुन ली थी, ठीक है। और नॉर्मली क्या होता था कि उसकी माँ उसकी बीवी के साथ घास पे नहीं जाती थी, घास पे मतलब घास लेने नहीं जाती थी गाय भैंस के लिए, लेकिन उसकी अगली सुबह, जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, जिस दिन बारिश हो रही थी, उसकी माँ भी उसके साथ गई ताकि वो अपनी बीवी उसकी बहू से बात कर सके कि तुम चिंता मत करो, मैं गगन को सब कुछ समझा दूंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है सब कुछ। पर गगन था गुस्से में, तो गगन इन दोनों के पीछे गया। उसे लगा कि मेरी माँ कुछ पट्टी पढ़ा रही है मेरी बीवी को, ठीक है। तो वो उनके पीछे पीछे गया ये सोचते हुए कि मैं इसको ढंग से समझाता हूँ, आराम से बात करता हूँ, लेकिन वो धीरे धीरे बात करते करते उसे गुस्सा आ गया। तो उसकी माँ ने बोला बहू को छू मत, बहू को मार मत, ठीक है। तो उसने कहा क्यों, क्या कर लोगे। तो उसने पहले अपनी माँ को ही धक्का दे दिया, तो उसकी माँ गिर गई, ठीक है। उसकी माँ खाई से नीचे गिर गई। अब उसकी बीवी ने कहा मैं सबको बता दूंगी, सबको बता दूंगी। तो उसने खंजर निकाला अपने उससे और उसने बीवी कैसे डाला, बाहर खींचा, और क्योंकि उसके चोट लगी थी तो डिसबैलेंस हो गया, फिर वो वहाँ से नीचे गिरी, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। तो ये सब कुछ जब एक बच्ची बोल रही है, बच्चे के अंदर आत्मा बोल रही है, तो पुलिस उस स्टेटमेंट का क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती है ना भाई, भूत की बात तो नहीं मानेंगे पुलिस वाले। तो बच्ची ने बोला नहीं, भैरव की कसम, मैं भैरव की कसम खा रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच में यही हुआ था और मैं तुम्हारी बीवी ही बोल रही हूँ, ठीक है। उसकी आवाज़ भी चेंज हो गई थी, पर फिर भी पुलिस वालों को बुलाया गया था यहाँ पे। अब इसके बाद अब पुलिस वाले दोबारा वही चीज़, हम भूत की बात तो मान नहीं सकते, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हाँ वो जो चोट थी वो सच में किसी सियार या फिर किसी कुत्ते के काटने की नहीं लग रही थी मुझे, वो किसी चाकू की लग रही थी। तो इस बेसिस पे उन्होंने गगन को अरेस्ट तो नहीं कर सकते थे वो लोग, पर उन्होंने उसे पकड़ के रखा वहाँ, कस्टडी में ले लिया, कस्टडी में रखा। लेकिन फिर बाद में पता चला कि गगन ने तो प्लॉट के हिसाब से भी बहुत सारे मतलब घपले वगैरह करे हुए, तो उस बेसिस पे उन्होंने फिर उसे अरेस्ट ही कर लिया। अब क्या हुआ कि गगन तो अरेस्ट हो गया था, लेकिन उनकी फैमिली में कोई नहीं था, बच्चियाँ कहाँ जाती। लेकिन फिर थैंकफुली जो उनका बड़ा भाई था सुशील, उसने कहा कि मैं तुम लोग को अपने साथ ले जाता हूँ। बच्चों ने बोला कि हम तो गांव छोड़ के नहीं जाएंगे, तो सुशील ही अपनी फैमिली के साथ गांव मूव हो गया था, थैंकफुली ये हुआ था भाई।